एक जंगल में टूनी चिड़िया और चीचू कौवा रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया आहार की खोज में जंगल में उड़ रही थी। तभी चीचू कौवा उसके पास आई। टूनी, भला और कितने दिनों तक हम यूं एक एक समय का आहार जुटाते रहेंगे? धनवानों की तरह ना जाने हम कब सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हमें भी बहुत सारे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। चीचू की बात सुन टूनी बोली, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सुख का अनुभव देती है। लालच में आकर अगर हम किसी और का धन प्राप्त करने की कोशिश करें तो उस धन के मिलने की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं होती। वैसे भी हमारी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होनी चाहिए, न कि पैसे ही हमारी जरूरत बननी चाहिए। ऐसी बातें सुनने सुनाने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, पर सत्य तो यही है कि पैसा ही सब कुछ है। ये बात तुम कभी न कभी तो जान ही जाओगी। उस दिन से तुम भी मेरी तरह सोचने लगोगी। ऐसे चीचू ने कहा। टूनी ने अपना आहार इकट्ठा किया और अपने घर वापस लौटी। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह टूनी चिड़िया और चीचू कौवा जंगल की ओर गए। तब चीचू ने कहा, दोस्त, पहले जब मैं और लूसी कबूतर साथ में आहार की खोज में निकला करते थे तब हमने एक नई जगह देखी थी। वहाँ पर आहार बहुत सारा मिलता है, पर वहाँ के पेड़ पौधे कुछ अजीब से लग रहे थे हमें। मैं और लूसी कबूतर उन्हें देखकर बहुत घबरा गए थे, इसीलिए वहाँ से वापस आ गए। क्या कहा? मुझे ऐसी जगह देखने का बहुत मन होता है। चलो ना दोस्त, कहाँ है वो जगह? मुझे भी बताओ ना। यूं टूनी ने उत्साह से कहा। तुरंत टूनी चिड़िया और चीचू कौवा चीचू के बताए उस जगह के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर टूनी ने जैसे ही आहार के लिए चारों ओर नजर घुमाई, उसने किसी को आपस में बात करते हुए सुना। टूनी ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां रहे पेड़ टूनी से बात कर रहे थे। टूनी चौंक कर, अरे ये तो बहुत ही अजीब है। इस तरह किसी पेड़ का बात करना बहुत ही अनोखी बात है। टूनी की बात सुन पेड़ ने कहा, हम सब भी तुम्हारी तरह आपस में बात करते रहते हैं। ये बस तुम्हें कभी सुनाई नहीं देता, पर अब हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कोई इस बात को समझता ही नहीं कि हम में भी जीव है। मनमानी हमारी कटाई कर देते हैं, वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए। हम सब देख पाते हैं, सह पाते हैं, कह नहीं पाते। तभी घूम घाम कर चीचू कौवा भी वहाँ पर पहुँची। पेड़ को बात करते हुए देख वो चौंक उठी। बचपन में मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी कि पेड़ बात किया करते हैं। आज मैंने आंखों से देख ही लिया। दादी तो ये भी कहती थी कि बात करने वाले पेड़ वर भी देते हैं। ऐसे बड़े बड़े वर देने की हमें क्षमता तो नहीं है। हम अगर कुछ दे पाते हैं तो वो मीठे फल, पशु हो या फिर मनुष्य, किसी के बीच भी हम भेदभाव नहीं करते। पर अब हमारी परिस्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है और कुछ वर्ष ऐसे ही चलते रहे हमारी गिनती भी दुर्लभ जीवों में हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम दोनों को एक काम सौंपना चाहती हूँ। इस पर चीचू बोली, ठीक है, हम आपका काम कर देंगे, पर आपका काम होने के बाद क्या आप हमें वर देंगी? हाँ जरूर। अगर तुमने मेरा बताया हुआ काम अच्छे से किया तो समझो तुम्हें वर मिल गया। तुम यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें वहाँ बहुत सारे पेड़ नजर आएंगे। उन पेड़ों को तुम दोनों आपस में बराबर बांट लो और उनसे अपना कोई नया काम शुरू कर लो। उनसे तुम्हें फायदा होगा और तुम्हारे काम आने की तृप्ति हम सभी को होगी। पेड़ की कही बात मानकर दोनों पक्षी थोड़ा और आगे गए। वहाँ पर रहे कई पेड़ों को दोनों ने आपस में बांट लिए। चीचू कौवा ने लालच में आकर सूखे हुए सारे पेड़ टूनी चिड़िया के हिस्से दे दिए और हरे भरे सारे पेड़ अपने हिस्से में ले लिए। दोस्त, ये तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। तुमने मुझे सारे ऐसे पेड़ दिए जो सूख चुके हैं। तुम ही तो हर बार ये कहती रहती हो ना, जिसके हिस्से भगवान ने जो लिखा है वही उसे मिलता है। तो हो सकता है ये सारे पेड़ तुम्हारे ही हिस्से आए। फिर भी टूनी जो उसके हिस्से आया उसी में खुश होते हुए पास में ही रही एक नदी से मटके भर पानी लेकर आया करती। हर पेड़ की जड़ों में पानी दिया करती। इस तरह नियमित रूप से टूनी हर दिन पेड़ों में पानी देने लगी।
एक दिन जब टूनी पेड़ में पानी दे रही थी तब चीचू कौवा अपने साथ मही चील को ले आई। टूनी, ये मही है, ये बहुत बड़ी व्यापारी है। इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर ये लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाती हैं। मैं इन्हें यहाँ पर इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरे पेड़ बेच सकूं। तुम भी अपने सभी पेड़ इसे बेच दो, तुम्हें भी बहुत पैसे मिलेंगे। मैं इन पेड़ों को बेचकर मिले पैसों पर जीना नहीं चाहती। मैं स्वस्थ हूँ, मेहनत कर अपने लिए खुद पैसे कमाऊंगी। इस तरह टूनी ने जब कहा, चीचू चिढ़कर बोली, कुछ समय के लिए अपने इन नीतियों को बाजू में रख कर सोचो। यूं चीचू ने कहा। वो रात बीत गई। चीचू कौवा एक एक कर अपने सारे पेड़ बेच रही थी। बहुत कम समय में उसके पास रहे सारे पेड़ खत्म हो गए, पर नियमित रूप से टूनी के हर पेड़ में पानी देने की वजह से अब पेड़ हरे भरे हो चुके थे। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आज तक तुमने इन पेड़ों से 1 रुपया भी नहीं कमाया और मुझे देखो, मैंने कितने पैसे कमा लिए। यूं चीचू ने बड़े शान से टूनी से कहा। टूनी ने चीचू को जवाब में कुछ भी नहीं कहा। कुछ महीनों बाद टूनी के सभी पेड़ों पर फल लग गए थे। वो बहुत ही मीठे फल थे। उस समय तक चीचू कौवा के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, पर टूनी फलों का व्यापार कर बहुत पैसे कमाने लगी थी और दूसरी ओर चीचू पहले की ही तरह 1-1 रुपए के लिए तरसने लगी। टूनी का बहुत बड़ा अस्पताल था। टूनी और उसके पति ब्रूसली डॉक्टर थे। टूनी के परिवार के पूरे 10 अस्पताल थे। एक अस्पताल का निर्वाह ये दोनों किया करते तो बाकी अस्पतालों का निर्वाह उनके दोस्त किया करते। उनमें से एक अस्पताल की जिम्मेदारी चीचू नाम की एक डॉक्टर के हाथ था। वही उस अस्पताल की बागडोर संभालती, पर उस अस्पताल के रख रखाव का खर्च बहुत ही ज्यादा था, पर वहाँ पर इलाज भी उतना ही अच्छे से हुआ करता था। वो अस्पताल खासकर बच्चों के लिए बना हुआ था, यानी गर्भवतियों के लिए। यूं एक दिन रिसेप्शन के सामने गर्भवती पक्षियों की कतार लगी थी। सामने खड़ी डोरा पक्षी को अचानक प्रसव वेदनाएं होने लगी। मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये दर्द। यूं वो दर्द से कराह रही थी। वहाँ खड़ी बाकी गर्भवती पक्षियों ने कहा, अरे मैडम जी, पहले इन्हें अंदर ले जाइए ना, इन्हें दर्द हो रहा है, ले जाइए ना। पर रिसेप्शन पर बैठी मही नाम की चील ने कहा, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप उन्हें वहाँ चेयर पर बिठा दीजिए। डॉक्टर अंदर किसी और पेशेंट के साथ व्यस्त हैं। तोता को बहुत गुस्सा आया। मैडम जी, यहाँ ये वेदनाओं में कराह रही है और आप कह रही हो कि डॉक्टर व्यस्त हैं। कई बार कहने पर भी डॉक्टर उसकी मदद के लिए नहीं आए। आखिरकार डोरा ने अपने बच्चे को वहीं पर जन्म दिया और वो चल बसी। जिस छोटू तोता ने मदद की गुहार लगाई थी, उसने गुस्से से कहा, लगता है आप में थोड़ी भी दया नाम की चीज नहीं है। प्रसव वेदनाओं में तड़प रही एक पक्षी को आप ऐसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? भला वो कब तक अपने दर्द सह पाती? हजारों लाखों रुपए में फीस तो ऐंठ लेते हो, पर जब मरीज को सही समय पर इलाज की जरूरत होती है, आप उसे नहीं दे पाते। छोटू तोता को आगे बढ़ा हुआ देखकर बाकी पक्षियों में भी हिम्मत आई। उनकी शोर सुनकर अंदर से उस अस्पताल की मालकिन डॉक्टर चीचू कौवा आई। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? कैसा हंगामा है? आपकी मनमानी और लापरवाही की वजह से एक पक्षी की भरी जवानी में मौत हो गई। क्या कहना है इस पर आपका? यूं जोर जोर से चिल्लाकर उसे पूछने लगी। अच्छा होगा अगर आप इस तरह चिल्लाए नहीं। आप जरा मेरे साथ अंदर चलिए, बात करेंगे। अंदर चलकर बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है। आपको जो भी कहना है यही कहिए। यूं भड़की हुई छोटू तोता ने कहा। उसके गुस्से और आक्रोश को देखकर चीचू कौवा घबरा गई। चुपचाप खड़े चीचू कौवा को देखकर छोटू तोता ने तुरंत अपनी सहेली लूसी कबूतर, जो कि पुलिस अफसर थी, उसे फोन किया। उसे फोन कर सारी बात बताई। लूसी कबूतर तुरंत अस्पताल आई। इस संस्था को चलाने वाली टूनी और उनके पति ब्रूसली को यहाँ तुरंत बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। चीचू कौवा बौखला गई। उनको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हम आपस में निपट लेंगे ना। रिश्वत का लालच देकर
चीचू कौवा ने इस बात को रफा दफा करने की कोशिश की। कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार लूसी कबूतर के आगे उसकी कुछ न चली। आखिरकार उसे टोनी और ब्रूसली को वहां बुलाना ही पड़ा। पुलिस से बुलावा आने पर टोनी और ब्रूसली तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और तुमने इसी नाम के आड़े इतने सारे कुकर्म किए। हमसे ये कहकर कि कम फीस लेकर मरीजों का इलाज करती हो और सारे पैसे तुमने अपने अकाउंट में ऐंठ लिए। अब सच बताओ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूं घबरा कर हड़बड़ाते हुए उसने कहा। पर पुलिस के डांट फटकार कर पूछने पर उसने सच उगल ही दिया। उसने ये बताया कि वो सभी से बहुत सारी फीस लेती है और वो सारी फीस वो अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर करती है। लूसी मैडम जी, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस पीड़ित परिवार को हम हर तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर इनका क्या? हमें इन्हें जेल ले जाना पड़ेगा। टोनी ने एक पल भी नहीं गवाया। जी जरूर मैडम, आप इन्हें तुरंत ले जाइए। दोस्त, एक बार मेरी बात तो सुन लो। चीचू कौवा कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी। ब्रूसली ने टोक कर कहा, अब और सुनने के लिए बचा ही क्या है? तुमने कितने जिंदगियों के साथ खेला है। जहाँ बच्चा प्रसव से भी हो सकता था, वहाँ तुमने ऑपरेशन के नाम से सबको डराकर पैसे ऐंठ लिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यूं ब्रूसली के कहने पर लूसी कबूतर ने चीचू कौवा को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल ले गई। वादे के मुताबिक टोनी ने पीड़ित परिवार के लिए हर तरह से पैसों की मदद की। संस्था के मालिक टोनी और ब्रूसली ने बाकी अन्य अस्पतालों में भी अच्छे से जांच की और वहां पर डॉक्टरों को बदल दिया। अब चूंकि अस्पताल की फीस भी कम हो चुकी थी, कई गर्भवती पंछी अपना इलाज कराने के लिए उसी अस्पताल में आने लगी। अब कहीं भी किसी तरह का धोखा नहीं हो रहा था।